मैं शिषपाल भारती, प्रवक्ता सब मीडिया प्रभारी, जिला जनता दल। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सूबे के मुखिया, हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी ने जाति जनगणना कराकर बिहार वासियों को पूरा इसका लाभ मिलेगा। उद्देश्य, इसका लाभ क्या है? समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, अनुसूचित जनजाति का, अति पिछड़ा समाज का, उन तक विकास का योजना का बनाने के लिए ये जाति जनगणना कराया गया। और ये जाति जनगणना आर्थिक आधार पर भी हुआ है, वो भी कुछ समय के बाद प्रकाशित होगा। इससे बड़ा लाभ समाज को ये होगा कि उस आर्थिक स्थिति के संदर्भ में जो रिपोर्ट आएगा, उस उद्देश्य के तहत फिर उसके विकास को लेकर बिहार सरकार योजना बनाएगी और उस योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाएगा, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो, अल्पसंख्यक समाज हो या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्ण समाज हो, सबों को इसका लाभ मिलेगा। और ये बिहार राज्य देश में पहला राज्य हुआ, हमारे नेता ने ये ऐतिहासिक कदम किया, एक ऐतिहासिक ये निर्णय लिया कि जाति जनगणना 1931 के बाद पुनः अभी हुआ है। ये हमारे नेता ने किया है समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए। आज की कई जगह विरोध भी हो रहा है जाति जनगणना को लेकर, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जाति जनगणना को लेकर विरोध कहीं नहीं है। देश में केंद्र में बैठी जो फिरका परस्त ताकत के सहयोग से भाजपा समर्थित सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री देश के मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, वो घबरा गए। इस जाति जनगणना के बाद स्पष्ट हो गया है जो पुराना नारा है समाजवादी नेताओं का कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसके तहत जो अति पिछड़ा को हिस्सेदारी देना होगा, पिछड़ा को देना होगा, अल्पसंख्यक समाज को देना होगा। जो भाजपा जो समर्थित सरकार हिंदू मुसलमान करके देश में लोगों को बांटने का साजिश रच रहा था, षड्यंत्र रच रहा था, आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में उसका ये षड्यंत्र असफल हो गया, वो विफल हो गए। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के द्वारा, जो उनका एजेंट है, उनके द्वारा इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि विरोध किया जा रहा है। बाकी कहीं से आम आवाम में कोई विरोध नहीं। बिल आरक्षण जो पास हुआ है 2024 का ये जुमला है। लगातार देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाजी किए हैं, पूर्व में भी, ये भी जुमलाबाजी ही है। फिर भी मैं अगर मान लूं कि ये महिला बिल पास किए हैं और इसको लागू करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे एक तरफ ये जाति जनगणना का विरोध करते हैं और प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, और दूसरी तरफ महिला बिल लागू कराना चाहते हैं। महिला आरक्षण बिल तभी लागू होगा जब जनगणना पूरे देश में होगा। इसकी ये दोनों बातों से स्पष्ट है कि ये कराना नहीं चाहते हैं। फिर भी अगर ये लागू करे तो अविलंब कार्रवाई करे और इसके तहत महिला बिल आरक्षण के तहत जो आरक्षण हमको संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने दिया है, देश में जो हमको मिला है, अति पिछड़ा को, अनुसूचित को, अनुसूचित जनजाति को, वो आरक्षण महिला बिल आरक्षण के भीतर भी लागू हो और अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज की महिलाओं को आरक्षण मिले, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आरक्षण मिले, जिससे कि वहां फिर भागीदारी हो पाए। यहाँ पुनः मैं उस बात को दोहराऊंगा कि जिनकी जितनी हिस्सेदारी उनकी उतनी भागीदारी हो। इस तहत महिला बिल आरक्षण और विलंब लागू करके और उसके भीतर आरक्षण लागू करने का इन्होंने स्पष्ट रूप से अपना करे। इसी उद्देश्य के साथ मैं भारतीय जनता पार्टी को आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ। चुनाव आयोग है जिनके माध्यम से ये प्रकाशित हुआ है मतदाता सूची, जिसमें कि 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के आयु के युवाओं का 50% मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है, उससे गायब है। ये केंद्र सरकार का साजिश है और उन्हीं के इशारे पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव जी और हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लोकप्रियता के कारण और लगातार जो पिछले 33 वर्षों से बिहार में काम हुआ है, जिसके कारण युवाओं का जो रुझान बढ़ा है, आगामी चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए इनके इशारे पे इसको साजिश के तहत गायब किया गया है। मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि अविलंब उस युवाओं का 25 वर्ष तक के युवाओं का 18 से 25 वर्ष के आयु का अविलंब मतदाता सूची में शामिल करे और पुनः मतदाता सूची प्रकाशित हो 2024 के पहले। इसको लेकर के आपके पार्टी द्वारा क्या कदम उठाया गया है? हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, हमारे पार्टी के नेता मांग कर रहे हैं, हमारे पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं चुनाव आयोग से। देश में दिल्ली में बैठे हमारे पार्टी के नेता लगातार मांग कर रहे हैं इसको सूची में शामिल किया जाए। प्रवक्ता सब मीडिया प्रभारी हमारे साथ प्रदेश युवा जनता दल के प्रदेश महासचिव मनीष कुमार झा जी भी उपस्थित हैं। इन्हीं के सहयोग से
इन्हीं के माध्यम से आज मैं अमरपुर में आया था, लंबी बातचीत हुई, उसी संदर्भ में फिर इन तरह की बातें निकल के आई और मनीष जी से मुझे जानकारी मिली और मैं अखबार के माध्यम से भी लगातार पढ़ते रहा कि माननीय मंत्री, हमारे जो सूबे के लघु जन संसाधन विभाग के माननीय मंत्री, जो यहाँ के विधायक भी हैं, जयंत राज साहब, उनके प्रयास से आज अमरपुर में कचहरी का रजिस्ट्री ऑफिस का हुआ है, अमरपुर बाईपास का निर्माण होने की बात हुई है और लगातार इस विधानसभा में सड़क का जाल और पुल पुलिया का जाल बिछा दिया गया है। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को भी जनता यूनाइटेड परिवार की ओर से बधाई और शुभकामना देता हूं कि आप लगातार इसी तरह अपने क्षेत्र में चौमुखी विकास करते रहें। इसके लिए जिला जनता दल यू की ओर से और युवा जनता दल यू की ओर से ढेर सारी शुभकामना और बधाई माननीय मंत्री जी को। मैं शिषपाल भारती, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महागठबंधन, जय नीतीश।